An alumnus of prestigious College of Art, Delhi-based Mr. Neeraj Mitra is a uniquely multidimensional and spontaneous artist and art educator with an exemplary art career spanning more than 30 years. With his why not attitude towards life and its offering and willingness to deploy art as a medium of constructive change, Neeraj has today reached the milestone where SOS Children's Villages of India have proudly made him its brand ambassador. With the reflections of happiness and spontaneity in his artworks, Neeraj loves to explore new material in his creative pursuits. Due to his extraordinary thoughts and multidisciplinary approach towards art, he got the prestigious Genesis Scholarship by Embassy of Japan. With the portfolio of several national international art exhibitions and residencies, Neeraj's artworks are in the collection of different art galleries, public and private collectors. With a hunger of promotion of different forms of art, Neeraj has founded an art gallery known as Artist Art Abode located in Gurugram. His gallery has hosted numerous art shows, art events, and workshops by eminent as well as emerging artists. His creative endeavor gallery has formed several international collaborations as art and artist exchange programs. We feel immense pleasure to invite Mr. Neeraj Mitra in today's Art Pe Charcha. तो आज का आर्ट का चर्चा हम शुरू करते हैं और आज हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एमिनेंट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नीरज मित्रा। नीरज पेंटर भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं, आर्ट प्रमोटर भी हैं, आर्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, गैलरी ओनर भी हैं, आर्ट एजुकेटर भी हैं, बहुत सारी चीजों, बहुत सारी विधाओं में निपुण हैं। तो हम देखेंगे और फिर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टुडेज सेशन व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। नोट पैड लेके बैठ जाइए आप लोग और पेन लेके बैठ जाइए बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हाउ टू प्रमोट योर आर्ट। सो या वेलकम नीरज, वेलकम इन टुडेज Thank you so much. Thank you. एक बड़ा Thank you so much. बड़ा अच्छा टॉपिक आज हमने जो सेलेक्ट किया है और आपको अप्रोच किया है और आपने फॉर्चुनेटली उसके लिए हामी भी भरी। ये बिगिनर्स के लिए, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन आर्ट फ्रेटर्निटी, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये हाउ टू प्रमोट योर आर्ट सुन के ही लग रहा है कि ओके चलो कुछ रामबाण मिलने वाला है, some पेनेसिया वी आर गोइंग टू गेट। सो हाउ टू प्रमोट योर आर्ट। आर्ट जो है नीरज, जहां तक मेरे को पता है कि इसको सिखाया नहीं जा सकता। एक कीड़ा है जो आपके अंदर आ जाता है और आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। एक चीज होती है कि आप फॉर्मली कभी एकेडमी से ट्रेनिंग ले लेते हैं और कभी कभी आप सेल्फ टॉट भी कहलाते हैं। तो हमने तो पेंटिंग कर ली, हमने स्कल्पचर्स बना लिए, हमने इंस्टॉलेशंस कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया। अब हम उसको प्रमोट कैसे करें, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन माय माइंड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द अटेंडीज आई वुड लाइक टू आस्क टू यू कि व्हाट आर द एवेन्यूज, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम जाके अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Okay, first of all, good evening to all the young, old and mixed aged participants. मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत विशेष। आप आर्ट को और आर्टिस्ट को और आर्ट की दुनिया के आप पार्ट हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो भगवान के बाद आप ही एक ऐसे इंसान के जो कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं जो और नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को आपने उस प्लेटफॉर्म पे रखना है कि जहाँ पे आपकी सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम बहुत जल्दी डिसहार्टेंड हो जाते हैं एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, ठीक है, थोड़ी राह मुश्किल है, थोड़ा डगर में पत्थर ज्यादा है, बट इट्स ओके। आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप किसी पार्टी में जाइए, आपके वहाँ पे बहुत डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, लोग बहुत नॉर्मली उनसे मिलते हैं, ये डॉक्टर साहब है, हाँ जी, आपने हाथ मिला दिया। जैसे ही आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है ये आर्टिस्ट है, तो उनके आईब्रोज रेज हो जाते हैं, ओह यू आर एन आर्टिस्ट।
तो वो अपने आप में इतना पॉजिटिव है कि इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। एंड दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं, भगवान ने हमको 100% जो है हर चीज़ डाल के भेजी, बुद्धि, कला का एप्रिसिएशन, कला, टैलेंट, गाने की, मतलब जितने आप सोच सकते हैं वो चीज़ें, वो भगवान हमको 100% डाल के पैकेज भेजता है। बट एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आप किस फैमिली में पैदा हुए, आपका परिवेश क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका एजुकेशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आप खुद कैसे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उन फैक्टर्स के बीच में हम, जो भगवान ने हमको 100% चीजें भर के भेजी हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा कम वैल्यू करना शुरू करते हैं, और कई लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स। लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद पता चला जी वन फाइन डे आप क्या कर रहे हैं, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं करा। आपने इंजीनियरिंग की सीट भी खराब की, सडनली आपको 22 साल के बाद, 23 साल के बाद अंदर से ये लगा कि आप ये नहीं करना चाहते। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि ठीक है आप नहीं करना चाहते, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं। सबसे पहले तो हम खुद ही मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, स्पेशली गर्ल्स में, बॉयज में। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको, अब छोटा सा एग्जांपल मैं हर बार कोट करता हूँ, यहाँ पे भी कोट करना चाहूंगा कि बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल में होता है, वो दीवारें कर रहा है या पैदा होता है, दीवारें पेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो 9th में आता है तो ये कह दिया जाता है कि नहीं, अब ये आर्ट वर्ट छोड़ो, ये फालतू की चीज है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मैथ्स करो, साइंस करो। तो आप उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, और जो खुद इंसान है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं दे पाता उसको। वो कहता है कि हो सकता है भाई इसमें फ्यूचर नहीं, ऐसा एक जनरली कहा गया है। लेकिन जब एप्रिसिएशन की बात आती है तो उसको एक अलग लेवल पे, एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके उसको बिठा दिया जाता है कि अरे आप तो अमेजिंग है। लेकिन जब एक करियर की बात आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले तो ये दो बातों में आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो जिस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, इसके जैसा कोई फील्ड नहीं है। तो सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं। और दूसरा ये कि डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन खुद से भी सवाल करना सीखिए। आप खुद से भी सवाल करिए कि क्या आप एक्चुअली ये करना चाहते हैं, या आपके नंबर कम आए और आपके पिताजी ने एडमिशन करा दी XYZ इंस्टीट्यूट के अंदर क्योंकि कहीं और एडमिशन नहीं मिली, इसलिए आप आर्ट कर रहे हैं। तो ये दो डायलेमास के बीच में कई बार फंस जाता है इंसान। और अगर आप देखें तो आर्ट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेके जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपकी 55 है, जो कोई भी ले सकता है। लेकिन जब हम उसको हम खुद को डिवैल्यूएट करके बैठे, कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप DU में किसी और कॉलेज में जाएंगे, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो चलो आर्ट कर लो। इट्स दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। सो सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को आपको थोड़ा सा आपको खुद को बदलना है। देन यू हैव टू बिकम योर ओन वॉइस कि आप ये बात करें। अब चलिए, आपने एक जर्नी कर ली, आपने 12th कर लिया, आप कॉलेज में आ गए, आपने आर्ट में एडमिशन ले लिया, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, आपने एडमिशन टेस्ट क्लियर किया, सडनली आपने रियलाइज किया, आपने ट्यूशंस ली, आपने नेट से देखा, आपने बहुत कुछ किया, और आपने रियलाइज किया कि आपके अंदर वो एक स्किल है। आपके अंदर एक वो स्किल है, क्योंकि मैंने पहले ये बोला कि सबके अंदर स्किल होता है, वो एक विजुअलाइजेशन पावर और एक वो क्रिएटिव आपके अंदर परसूट्स होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि उनको पॉलिश कैसे किया जाए, तो वो स्किल को कैसे आपने ऐड करना है। अब वो स्किल आपको कॉलेज देता है या कोई इंस्टीट्यूट देता है, या जैसे भी आप करते हैं, फिर आपकी वो गाड़ी थोड़ी सी आगे चल पड़ती है। नाउ यू कम टू अ पॉइंट के जहाँ पे हमें अपने आप को प्रमोट करना है। हमने आर्ट कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या, आगे क्या? चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया हम। अब जो हमारा आज का मेन मुद्दा आता है कि हम क्या करें। तो सबसे बड़ी बात कि मतलब व्हाट आई फील नाउडेज के लोग पहले कुछ टाइम तक, जो हमारे एक BG बोलते हैं और एक AG बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, जैसे हमारे पहले BC होता था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, अब हमारे यहाँ आता है BG और AG। इट्स लाइक बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। तो अब हम बिफोर गूगल वाली स्टेज के हैं। तो हमारे लिए वो जर्नी के अंदर एक फिजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा थे कि हमें स्केचिंग करने बाहर ही जाना है, हमने
भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाके हमने काम करना है, हमने रेलवे स्टेशन पे जाना है, हमने बस स्टैंड पे जाना है, हमने पार्क के अंदर बैठ के आधा घंटा 1 घंटा कॉलेज के बाद स्केचिंग करनी है। अभी वो नहीं है। टाइम भी वैसा नहीं रहा, टाइम बदल भी गया, लोग बदल गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो उस चीज में अभी आप वहां पे नहीं है जो आप मेहनत उस तरीके से करते थे। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट ए क्लिक अवे। आप कुछ भी एक क्लिक करिए, आपको अगर स्केच बनाना है, आप किसी भी ह्यूमन फिगर को 10 मिनट सामने स्क्रीन पे रखिए, उसके स्केच बना दीजिए। लेकिन वो एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस और ये एक एक्सपीरियंस जहाँ पे आप फिजिकली सामने लाइव देखते थे, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है, उसमें मूवमेंट हो रही है, आपको अपने आपके रिफ्लेक्सेस आपके बहुत स्ट्रांग हो गए। वो जो पूरा एक प्रोसेस रहता था वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपकी क्रिएटिविटी इससे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस आपके अंदर बहुत कुछ चर्न करता, और वो चर्निंग जो होती है वही आपको एक ज्यादा फाइटर बनाती है। अभी कंफर्ट जोन्स बहुत ज्यादा है। तो अब आपने अपना काम कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ यू लुक फॉर, पहले प्लेटफॉर्म्स होते थे कि हमारे पास आर्ट गैलरीज होती थी या वर्ड ऑफ माउथ होता था। अभी हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ है, लेकिन वो डिजिटाइज हो गया। अभी हमारे पास सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे आप किसी एक आर्टिस्ट की पोस्ट डालें और एक कोई अच्छी सी गॉगल्स लगा के एक टचली सी आप इफेक्ट डाल के एक फोटो डालें, आपको आर्ट में उतने लाइक्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर आपने टिकटॉक पे एक जिनटैग कोई गाना लगा दिया या कुछ अजीब सा आपने इफेक्ट कर दिया, उस पर आपको बहुत लाइक्स मिल रहे हैं। हालांकि वो भी एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन जो आपका रियल आर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये डिसहार्टनिंग हो जाता है। क्योंकि आजकल हमारे, व्हाट आई फील इज कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो लाइक्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। यार तेरे को कितने लाइक्स मिले, मेरी इस पोस्ट पे इतने लाइक्स मिले, एंड पीपल डू गेट डिप्रेस्ड आल्सो अबाउट इट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो हैविंग सेड दैट, एक सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर हम आपके सोशल मीडिया पे जाएं तो आपके सोशल मीडिया पे हमको वो सब दिखना चाहिए। अगर आपने एक आर्ट किया है, 1 2 3 4 5 जितनी पोस्ट है आपकी, वो आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये नहीं कि आपने उसमें एक जोक भी भेज दिया, 4 सेल्फी डाल दी, 3 कोई आपने किसी को टैग करके किसी का फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, वो आपका एक अपना एक वजूद है जो दिखाई दे रहा है वहां पे। तो पहली तो ये चीज है कि आपको अगर अपने आप को प्रमोट करना है, आर्ट को आगे लेके जाना है, तो सोशल मीडिया का सही ढंग से आप इस्तेमाल करें, सही लोगों को टैग करें। दूसरी बात आती है कि हमारे पास गैलरीज जो है, दिल्ली में 450 से ऊपर गैलरीज है, प्राइवेट गैलरीज एंड गवर्नमेंट गैलरीज, और इंडिया में कुछ हजारों के ऊपर गैलरीज है। देन वी हैव गॉट ऑनलाइन गैलरीज आल्सो, लाइक मोजाटो है, देयर आर अदर गैलरीज आल्सो। बहुत प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को बांटते हुए चलना है कि मैं सोशल मीडिया पे भी दिख रहा हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, मैं फिजिकल गैलरीज के अंदर मेरी पार्टिसिपेशन कैसे हो। तो अब ऑफ कोर्स हर चीज की एक कीमत होती है। अब उस कीमत को आप कैसे पूरा करेंगे? या तो आप अमीर घर से हैं तो आपके पिताजी ने बोला ये लो 2 लाख रुपया ला के शो लगा दे, मटेरियल की कॉस्ट है, आपकी अपनी कॉस्ट है, ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर अगर आपने 7 दिन का शो किया, वहाँ पे आपकी इनॉग्रेशन का शॉट आपका कॉस्ट है, फिर वहाँ पे किसी को बिठाएंगे आप, उसका कॉस्ट है, अगर आप कोई मीडिया वाला हायर करते हैं आपका उसका कॉस्ट है, फिर अगर क्यूरेटर हायर करते हैं आपका उसका कॉस्ट है। तो एग्जीबिशन करना एक शादी करने के जैसा है, एक मिनी वेडिंग जैसा होता है जिसमें आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है। सो अब आप निकले हैं कॉलेज से, आपको नहीं पता कि, पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि आपका काम इस लायक है कि नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपका एक बहुत छोटे से सर्कल के अंदर है जिसमें सब आपको बोल रहे हैं अरे वाह तेरा तो काम बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया भाई, क्या काम बनाया तूने, ये फलाना, सब कुछ सही है। लेकिन असली टेस्ट होता है जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं। कॉलेज से बाहर आने के बाद कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, अच्छा भी और बुरा भी। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता। अभी मैंने यहाँ पे आर्ट की बात ही शुरू नहीं करी, अभी तो मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कितना तैयार करके बैठे आर्ट की मार्केट को या आर्ट को आगे प्रमोट करने के लिए। तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि आर यू रेडी फॉर दिस? अगर आप रेडी नहीं है तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करिए। फिर आपका अप्रोच गैलरीज के लिए, अब गैलरी आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ठीक है मुझे एक प्राइवेट गैलरी में करना है, तो एक प्रोसेस होता है। अब मैं बोलता हूँ कभी कभी अपने जब मेंटरशिप प्रोग्राम्स करता हूँ उसमें
कि टू डू आर्ट यू हैव टू बी स्मार्ट। अब वो स्मार्ट के अंदर भी आर्ट है, तो आपको स्मार्टनेस अपनी दिखानी है कि किसको कहाँ पे कब कैसे क्यों अप्रोच करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप गैलरी को आपने गए, गैलरी में आपने कहा ठीक है ये गैलरी अवेलेबल है, अब गैलरी अवेलेबल है तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी कितनी पेंटिंग लगाएंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, सो दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे तो पहले तो नीरज अपने नीरज आप को सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं यहाँ पे ये अभी हम एक ब्रेक इनको थोड़ा सा समझा देते हैं बेसिकली क्या क्या हमारी बात हुई, देन अगेन वी विल गो टू दैट वो प्लानिंग एंड अप्रोच वाला सेक्शन में फिर हम जाएंगे। तो अभी तक नीरज ने जो भी बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिकासो को भी उन्होंने, पिकासो का नाम नहीं लिया बट पिकासो भी यही कहा करते थे कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। वो कितने देर तक अपने आर्ट को रिटेन करता है। हमारे यहाँ का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इन्होंने दिया कि 9th-10th में आते आते हो जाता है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, वो भूल ही जाता है कि आर्ट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस जहाँ पे आप करियर तलाश सकते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझने के लिए, स्पेशली बच्चे जो यहाँ पे अगर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स अगर हैं, कि यू हैव टू फील प्रिविलेज्ड। आप इस बात को समझिए, गॉड क्रिएट्स एंड यू क्रिएट। यही दो लोग हैं जो दुनिया में बनाते हैं। बाकी डॉक्टर अगर बचाते हैं, कॉन्जर्वेटर्स बचाते हैं और फिर डॉक्टर्स बचाते हैं, तो पहले तो बनाने वाले। तो यू आर एट अ सुप्रीम पोजीशन। आप ये मत सोचिए कि भैया मेरे से मैथ्स नहीं हुआ तो मैं आर्ट में आ गया, ये प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। यू फील प्रिविलेज्ड, यू आर गॉड गिफ्टेड। आपके अंदर एक क्वालिटी है, उसको आप तराशने आए हैं अपने उसमें एकेडमी में या कहीं पे भी, किसी भी गुरु के अंदर। और उसके बाद एवेन्यूज के बारे में जब हमने बात की, तो हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, ये बीजी और एजी वाला। आप ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको याद रखिए कि बिफोर गूगल और आफ्टर गूगल, ये जो गूगल के आने के बाद जो ये 3 डायमेंशनल जो मिसिंग है ना हमारे लाइफ में, कि हमें पोर्ट्रेट बनाना होता है तो हम गूगल पे सर्च करके बना लेते हैं, बट 3D जब आप सामने बैठे इंसान को बनाते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी जनरेट होती है आपके यहाँ। जब आप आर्ट कॉलेज में जाएंगे तो यू विल गेट मॉडल्स जहाँ पे उनको देख के आपको बनाना होता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें। हम लोग आउटडेटेड जरूर हैं मिलेनियल्स के लिए, लेकिन आप प्लीज इस बात का याद रखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हम लोगों से भी सीख सकते हैं। और उससे आगे बढ़ते हैं तो एवेन्यूज के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे से नीरज ने एक्सप्लेन कर दिया कि सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया को यूज नहीं करना है, स्पेशली सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना है, ये आप याद रखिए। कि ऐसे ही कुछ भी जाके यूज नहीं कर रहे हैं या मिस यूज नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज सोशल मीडिया फॉर योर करियर इनहांसमेंट। आप वहाँ पे अपना आर्ट दिखाइए, आप वहाँ पे अपना व्यक्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाइए। ये नहीं कि रैंडम क्लिक्स कुछ कर रहे हैं। अगर आपको रैंडम क्लिक भी कुछ करना है तो यू कैन हैव 2 अकाउंट्स, एक आर्टिस्ट के नाम से या ऑफिशियल नाम से XYZ ऑफिशियल्स और एक XYZ प्राइवेट आप कर लीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें प्राइवेट चीजें होती हैं, इसमें ऑफिशियल चीजें होती हैं। दिल्ली में ओनली इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली 450+ गैलरीज, इमेंस अपॉर्चुनिटी यू पीपल हैव। और अगर पूरे इंडिया के बारे में बात करें तो ना जाने हजारों गैलरीज हैं। आउट ऑफ बियॉन्ड बाउंड्री बात करें तो लाखों करोड़ों गैलरीज हैं। तो अब इन गैलरीज को अप्रोच करना है, वो मैम नीरज से पूछेंगे कि कैसे करना है। ऑनलाइन गैलरीज भी हैं, आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रहे कि आर्ट एंड आर्टिस्ट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट आर्ट पे ख्याल रहे हमारा सबका, जो नीरज ने बहुत अच्छे से बताया। सो नीरज, अब हम लोग मूव करते हैं इस चीज के लिए कि ठीक है, वी हैव गॉट गैलरीज, गवर्नमेंट की भी हैं, उनके अलग अलग एक वो हैं, एक मेजर्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, एक उनके स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, उनके वेबसाइट्स पे भी चीजें मिल जाती है। प्राइवेट गैलरीज हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता हाउ टू अप्रोच। ऑक्शन हाउसेज हैं, ऑनलाइन गैलरीज हैं। तो अब इनके बारे में बताइए कि क्या, कैसे हम इन एवेन्यूज को कैसे तलाशें, कैसे वहां तक अप्रोच करें जो वो हमारी चीजों को लें और फिर प्रमोट करें, या कैसे। और थोड़ी सी आप वो भी बताइएगा कि अगर हम प्राइवेट गैलरी में जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, या हमें क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और गवर्नमेंट गैलरीज में जाते हैं तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। एवरी कॉइन हैज 2 फेसेट्स, तो दोनों में कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे। तो इन पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश बिल्कुल डालिए प्लीज। ओके, सो सबसे पहले तो योर पोर्टफोलियो हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, वो दिखाता है कि आप कितने तैयार हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। अब पोर्टफोलियो जो है वो कई तरीके से है। अब आप उसको डिजिटल फिल्म में भी बना सकते हैं, आप उसको प्रेजेंटेशंस में बना सकते हैं, आप उसको फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं, आप उसकी कॉफी टेबल बुक की तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
आप उसको ईमेल के प्लानर की तरह से कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी वेज, बहुत क्रिएटिव तरीके हैं उसको करने के लिए। तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है। अब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जब बात आती है तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग में आप उस पोर्टफोलियो में क्या डाल रहे हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक चीज खरीदना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा एआई का यहाँ पे, कि अगर मैं अभी फोन के ऊपर एक गूगल करता हूँ, कोई भी एक XYZ चीज मैं गूगल करता हूँ, तो फोन इतना स्मार्ट है कि वो अगले 10 सेकंड के अंदर मुझे वो वाली एड्स भेजना शुरू कर देगा। अगर मैंने बाई चांस एक फूड प्रोसेसर या मैंने एक कैमरे का लेंस अगर मैंने ऐसे ही गूगल कर लिया, तो वो मेरे हर मीडिया पे मेरे पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज मेकिंग माई लाइफ वेरी कंफर्टेबल। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपका पोर्टफोलियो जाए तो उस पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सा शो करना चाह रहे हैं। आपने 50 तरीके के काम लगा दिए, आपने उसमें लाइव स्टडी भी लगा दी, आपने अपनी एक्रेलिक पेंटिंग भी लगा दी, वाटर कलर्स भी लगा दिए, आपने कुछ मिक्स मीडिया के काम थे वो भी लगा दी, फोटोग्राफी भी लगा दी, एंड देन यू से दिस इज मी। ऑफ कोर्स दैट इज यू, लेकिन वो एक बाद की स्टेज है। जब आप किसी गैलरी को अप्रोच करते हो तो आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से बनना होना चाहिए। आपका उसमें नाम बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने आप को निक नेम देते हैं, आपका वो नाम क्लियर होना चाहिए। अगर उपमा नाम जिसे हम बोलते हैं, अगर कोई बहुत सारे आर्टिस्ट है वो अपने आप को ऐसा कहलाते हैं, हालांकि वो शुरुआत में थोड़ा सा नहीं होता, लेकिन फिर भी आजकल ट्रेंड है। एंड देन उसके बाद आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका बायोडाटा बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने कितने अवार्ड्स करे। इसलिए शुरुआत से ही, कॉलेज टाइम से ही आपको ये मेंटेन करके चलना है कि आपको कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेशन करी है, कहाँ कहाँ आपको अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से आपको मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक CV तक बनाना नहीं सिखाया जाता। अगर मैं आज बोलूं, आपके 100 बच्चे हैं, मैं इन पे जितने भी हैं हाउसफुल आपने मुझे बताया था, इस हाउसफुल में अगर मैं बोलूं कि आप ये मुझे CV बना के दें, 2 मिनट लगेगा गूगल करने में, और एक स्टैंडर्ड CV जिसके राइट में एक ग्राफिक आएगा लेफ्ट में, और एक ऊपर एक जगह बनी होगी, बड़ा अच्छा सा ग्राफिक कलर प्रिंट आउट निकाल के बहुत देख के लगा वाओ। लेकिन जब आप उसको पोर्टफोलियो में 50 लोग के पोर्टफोलियो में आते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो उसमें से 45 एक जैसे होते हैं। तो दैट पर्सनलाइज्ड टच ऑन योर, आप एक सिंपल पेज पे भी अगर अपने बारे में लिखेंगे, दैट विल रिफ्लेक्ट मोर ऑनेस्टी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले तो आपको बचपन से ही, या जितने भी आपको याद है, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा काम कब किया था। अगर आप देखें तो हर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के ऊपर अपने साइन के नीचे वो ईयर लिखता है। अब वो ईयर लिखने का मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि ये टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पीछे लिखिए, अगर आपको लगता है कि आगे काम पे नहीं लगाना है कहीं पे भी, तो आपने वो डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया, वो पोर्टफोलियो की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं बहुत लैंग्वेजेस बोलता हूँ, आर्ट की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं स्कल्पचर भी करता हूँ, इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक शो करना है तो मैं उस शो के लिए सिर्फ उस तरह के काम या वो मीडियम के काम उनको लेके रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे आजकल मैं हॉर्स सीरीज पे काम कर रहा हूँ, एक क्वीन सीरीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिफरेंट मीडियम्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा थीम में एक ही पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर मुझे अब नेक्स्ट शो करना है तो ये मेरा थीम है, तो मेरे पोर्टफोलियो में आपको वही दिखेगा, मेरे सोशल मीडिया पे आपको वही दिखेगा। तो राइट नाउ मेरा जो एक चीजें चल रही मेरे दिमाग में वो वही है। तो जब आप अप्रोच करते हैं तो आपके पास ये बहुत सिग्निफिकेंटली आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि आप कैसे उन सारी चीजों को समेटते हुए आप रखिए बाकी चीजें। क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्राइवेट गैलरी में अप्रोच करेंगे तो आपसे पूछेंगे अच्छा आप कोई और स्टाइल में भी काम करते हैं, तब आप दिखाइए। लेकिन अगर आप पहले ही सारे अपने पत्ते खोल के बैठ जाएंगे कि जी मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, इट्स लाइक कंफ्यूजिंग अदर ऑल्सो, एंड इट्स लाइक आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये एस्पेक्ट हमारा आता है कि आपका पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो बहुत ढंग से बना होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से, हमारे को बहुत तरीके हैं बनाने के। लाइक आजकल तो मोबाइल पे बहुत सारी एप्स भी ऐसी आ गई है कि जिसमें आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट बन जाती है, आप लिंक भेज दीजिए, एंड देयर आर मेनी वेज। डिजिटल मीडिया आजकल सबसे अच्छा है। आप अपने बारे में 4 बातें बोलिए, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है। अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, मुझे आपसे मुखातिब होना है, तो आप क्या लिख रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ये जमीन आसमान का फर्क है।
अगर आप मुझे, अगर हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको मेरे बारे में पता चल रहा है कि मैं कैसा बोलता हूँ। अगर आपने यही 4 क्वेश्चन दिए होते तो मैं उनको लिख के बोलता, उसमें बड़ी फैंसी लैंग्वेज होती और सब कुछ ठीक ठाक होता, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होता। तो आज का लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि अगर आप करना चाहते हैं, वीडियो बनाइए जिसमें आप खुद सामने लाइव बोल रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपको, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये छोटे छोटे पर्सनलाइज टच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रही बात हमारी प्राइवेट गैलरीज है, पर्सनल गैलरीज, तो जो वर्ड हमने पहले यूज किया था, टू डू आर्ट यू हैव टू बी स्मार्ट। अब वो स्मार्टनेस जो है आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। आप कहाँ पे स्मार्ट है? आप क्या अपनी बात कह पा रहे हैं? मैं आपसे आके पूछा, मैंने बोला ये क्या बनाया है, या मैं गैलरी ओनर हूँ, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप बोल ही नहीं रही है मुझे, ठीक है, फिर भी मेरे को आपका काम अच्छा लगा, आपका बड़ा काम अच्छा है, मैं फिर आपसे 2 बार पूछा कि ये बेटा क्या बनाया आपने, आप फिर मंबल करते हुए आपने सर ये कॉम्पोजिशन, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं तो मैं आपकी बात को आगे तक कहाँ लेके जाऊंगा? वो रिप्रेजेंट आपको करना है। और लैंग्वेज का, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैंग्वेज को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि अगर हम एक्स लैंग्वेज में बोलेंगे या वाई लैंग्वेज में बोलेंगे, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में बात करिए, और जो आपकी मातृभाषा है वो आपके दिल से निकलती है, हमेशा याद रखिए। वो जब आप बोलेंगे आपको सही शब्द मिलेंगे और आपको आपके थॉट्स को भी एक सही डायरेक्शन मिलेगी। तो जब हम इस तरीके से ये चीजें करते हैं, अब करते हुए आप बात कर रहे हैं, आप अपने काम को बोलना सीखिए। आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्यों बनाया आपने? सबसे पहले तो यही बात होती है, क्वेश्चन होता है कि आपने क्यों किया ये काम। मैं ही आपसे पूछूंगा, अगर आप मेरे पास पोर्टफोलियो लेकर आए, मैं पूछूंगा अच्छा अब व्हाट इंस्पायर्ड यू, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? तो आप अगर जवाब नहीं है तो मेरे को, मैं सीधा यही समझूंगा कि ठीक है आपने गूगल किया होगा, आपको 4 लोगों ने बोला, आपने एक स्टाइल इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, आपने करके पेंटिंग बना दी। तो कहने का मतलब कि आपको अपना काम के बारे में बोलना आना चाहिए। काम अच्छा है या बुरा है ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अंकुर, मैं आपसे पूछता हूँ आपका ब्लू फेवरेट कलर ब्लू बताइए मुझे। आपका कलर ब्लू है, मुझे बिल्कुल ब्लू पसंद नहीं है। तो क्या वो ब्लू कलर जो है वो खराब हो गया? नहीं। तो आर्ट को हमें फुल रिस्पेक्ट देनी है एज ए आर्टिस्ट ऑल्सो, कि मैं जो कर रहा हूँ ऑनेस्टी से मैंने इसको बनाया है और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने काम को और मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ब्लू क्यों पसंद है। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था नीला तेरे पे अच्छा लगता है इसलिए ब्लू पेन, नो, ये नहीं। किसी और के कहने पे अगर आप ये चीजें बिलीव कर रहे हो, डोंट डू दैट। आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है और आप उस काम को कैसे आगे बोल पाते। ये बोल जो है ये बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज का मैंने बोला, हम बहुत एप्रीहेंशन फील करते हैं जब हम इन सब चीजों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम उन चीजों के बारे में जब उसका एकदम निचोड़ निकालते हैं तो हमको यही दिखता है कि जो थोड़ा हिंदी में या खड़ी बोली बोलने वाले हैं या जो रीजनल लैंग्वेज वाले हैं वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं, वो आगे नहीं आते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रियली डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको पता है। वो बंदा ये देखता है सब दूसरे वाला कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट गैलरी में आप जा रहे हैं, आपने गैलरी के नॉर्म्स है, आपने किया, वहां पे आपको कोई नहीं पूछ रहा, सब काम आपने खुद करना है। क्यूरेशन से लेके टांगने से लेके सब काम आपने खुद करने, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जहां पे आप प्राइवेट गैलरी में जैसे टर्न होंगे, लोगों के पास वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कोई भी गैलरी ओनर जो है वो अपने इतने साल की मेहनत, अपने कॉन्टेक्ट्स वो आपको दे रहे हैं। वो आपको आपका फेस बन के आपके साथ खड़ा है कि मैं यहाँ पे ये आपको प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने आपको ये पुश किया। लेकिन वो इंटरेक्शन, मैं दरवाजे तक आपको लेके जा सकता हूँ, मैं दौड़ने के लिए आपको एक लाइन पे खड़ा कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बंदूक की आवाज आएगी तो आपको दौड़ना है, लेकिन वो पैर आपके, दौड़ना आपको है। तो प्राइवेट गैलरीज का जो एक बेनिफिट है वो हमको यही मिलता है कि हमारे को वो एक पुश मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। जो काम आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते तो वहां पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम भी तब तक काम करेगा जब तक आप अपने काम को बोलेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
राइट? तो वो सिचुएशन को आपको समझना है। तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो गया। दूसरी बात आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात आपको गैलरीज के साथ जो अटैच करना है वहां पे आपको बोलना आना चाहिए। और देन यू हैव टू बी चूजी ऑल्सो। हालांकि ये मैं थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। यू हैव टू बी चूजी कि आपको, क्योंकि हर गैलरी अपने तरीके के आर्टिस्ट को प्रमोट करती है, सो यू हैव टू सी कि आपका काम किस तरह की गैलरी को पसंद आता है, राइट? तो उनको आपको जज करना चाहिए कि ठीक है, और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अप्रोच करिए। ये नहीं करना है कि आपने नेट किया, ठीक है, एक गैलरी साकेत में है और एक गैलरी गुड़गांव में है, तो आप एक ही दिन में कह रहे हैं कि ठीक है आज मैं साकेत वाली गैलरी में जा रहा हूँ और अभी फिर उसके बाद में गुड़गांव चला जाऊंगा। नहीं, आप जाइए, आप वहां पे साकेत में कितनी गैलरीज हैं, टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान में रखिए। आपका वक्त है, वो आप जा रहे हैं साउथ दिल्ली में, वहां पे 50 गैलरीज होंगी, आप उन 50 गैलरीज में से 40 के साथ अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को जाइए, आप वहां पे अप्रोच करिए। ये नहीं कि एक गैलरी में जाके बस यार हो गया, देखेंगे अब जवाब आएगी तो होगा। नहीं, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम इन यू, और अप्रोच लेके जाइए और गैलरीज को जाना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अर्ली डेज के अंदर मैं बॉम्बे में गया, तो और ये मान के चलिए कि जब हमारी ग्रेजुएशन, आर्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, तो घर वाले आपको एक सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और बोलते हैं अब ठीक है, आप हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखना टाइप्स। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई, तो मैंने खुद से उम्मीदें रखी थी। तो अब सबका अपना अपना होता है, तो गॉड ब्लेस सबके पेरेंट्स, उनको ध्यान दें। मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल मुझे लगता है कि ऐसा सब चलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि, और आर्टिस्ट लोग वैसे ही थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो घर वाले कुछ बोल देंगे तो वैसे ही थोड़ा हो जाता है टू गो टू बॉम्बे। एंड तो अब बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, और लॉट ऑफ एप्रिसिएशन इज देयर। एंड आई थॉट मैं क्या करूं, तो मैंने एक हमारा कॉरिगेटेड शीट वाला ब्लैक कलर का एक पोर्टफोलियो आता है, अभी लेदर की भी आ गए, तो जैसे जैसे आप पैसा कमा लेते हो आपके पोर्टफोलियो की शक्ल चेंज हो जाती है। तो उसको देख के सबसे पहले वो पाइप आती है, और उस पाइप से पहले आपका खोल आता है, कैनवस रूल होता है, जिसके अंदर आप दोनों साइड पे टेप लगा के, मतलब वो एक स्टेजेस है लाइफ की। तो जब वो हाई एंड लेदर वाले आ जाते हैं तब पता चल जाता है कि हाँ इसके पेंटिंग सेल होने लगते हैं। तो मेरे पास कॉरिगेटेड शीट वाला एक जो सन बोर्ड का एक बना होता है, दैट पोर्टफोलियो है। एंड मैंने पेपर पे छोटे छोटे मिक्स मीडिया में काम किए थे, बिकॉज तब मैं बीजी स्टेज का था, तो आप कनेक्शन उतना नहीं हो पाता था। अभी तो आप मेल करिए, आप पोर्टफोलियो सेंड करिए, आपको जवाब मिल जाता। सो आई फिजिकली कैरीड दैट पोर्टफोलियो टू गैलरी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बात कहे जा रहे हैं, दूसरे को आपकी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पहली बात ये, आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से ठप्पा नहीं लगवाना। कोई और बोलेगा कि आपका काम अच्छा है तो ही आपका काम अच्छा है, नो, इट्स नॉट फॉर दैट। इट्स बेसिकली कि आपको वैलिडेशन से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक एक्सेप्टेंस आती है एक आर्ट फ्रेटर्निटी के अंदर कि मैं हूं, और मैं हूं तो मैं उस समाज का एक अब हिस्सा बन गया। फिर धीरे धीरे आप और सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, आप और अपने एवेन्यूज करते रहते हैं। तो आई हैड गॉन देयर बॉम्बे, मैंने अपना पोर्टफोलियो लिया हुआ था। अब पोर्टफोलियो लेके मैंने जगह जगह पे मैं घूमा। तो मैं यहाँ गैलरी का नाम लूंगा, आर्ट म्यूजिक्स करके गैलरी है कोलाबा में। तो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी रिनाउंड गैलरी। तो मैंने उनको काम दिखाया, एंड आई थिंक दे बॉट 4 ऑफ माय वर्क्स। फ्रेम्ड भी नहीं थे, कागज के टुकड़े थे। दे लाइक माय वर्क, दे टुक दोज वर्क्स। तो एक इट्स नॉट वो पैसे आए, वो चीज की खुशी एक अलग है, लेकिन वो जो मेहनत करी मैंने कि मैं पोर्टफोलियो उठा के गया और मैं उस जगह पे पहुंच गया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, थोड़ा सा बेशर्म हूं मैं, मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं वो पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करता हूँ। कायनात तो साथ देती है, लेकिन आपको खुद भी वो चीज को पाने के लिए जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं है, वो फायदा नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि मतलब सब कुछ आपके बस में है,
कोशिश करो। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और आप बोलोगे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे थोड़ी अप्रोच होती है। मैं बड़ा जीते जागते, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं आपको इसके बाद एक छोटी स्टोरी और भी बताऊंगा, ज्यादा नहीं लंबी। तो आर्ट म्यूजिक से मेरा काम खरीदा। तो पहली बात, आर्ट म्यूजिक से मेरा कनेक्ट हुआ। दूसरी बात, मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, अब कोई प्राइवेट गैलरी आपका काम खरीद रही है तो काम में कुछ तो दम होगा तभी खरीद रही है। तो ये वैलिडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं गाने भी गाता हूँ, तो मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ अभी। तो एक गैलरी थी, उन्होंने, अगर आपको त्रिवेणी देखा हो आपने, तो मंडी हाउस पे है, तो त्रिवेणी कला संगम पे एक हमारा ओपन एयर ऑडिटोरियम है जहाँ पे लोग चाय वाय पीते हैं। उसके सामने का एक स्पेस है, वो भी वो देते हैं। तो उस टाइम पे किसी एक गैलरी ने, प्राइवेट गैलरी ने, वो जगह 1 साल के लिए ली हुई थी। एंड आई हैड मेट दैट पर्सन, मतलब किसी में इनॉग्रेशन पे या किसी पार्टी में मिला था, ऐसी बात हुई। फिर मैं त्रिवेणी गया तो मेरी फिर उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। तो शी सेड नीरज गाना सुना दे। तो मैंने कहा सोलो शो दे रहे हो तो सुना देता हूँ। तो शी सेड तू एक गाने का तो शो लेगा? तो मैंने कहा ये जगह की वैल्यू और मेरे गाने की वैल्यू सेम है, तो आप बोलो क्या चाहते हो। तो बोले चल तू गाना सुना, ये शो तेरा। आप बिलीव करिए, मैंने एक गाना गाया, शी डिड नॉट इवन चार्ज मी एनीथिंग, और मेरे को त्रिवेणी में आई हैड वन शो। सो आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक ओपननेस माइंड की, और दूसरा बात अपने आप पे बिलीफ सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पोर्टफोलियो के साथ साथ जानी चाहिए। आप अपने काम के बारे में कह सकें आप, और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मुस्कुराते हुए रहना, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, आप मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से बात करें किसी से भी, और उसको उतना ड्यू रिगार्ड दें, तो चीजें अपने आप, रास्ता जो है ना अपने आप खुलता चला जाता है। आप है और आपको लगता है कि नहीं मेरा काम बहुत बढ़िया है जी, मैं काम मेरा बोलेगा, मैं बाद में बोलूंगा, नहीं, आपको वो एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस लेके लाइफ में वो चलना है। तो दीज आर 2-3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि पोर्टफोलियो बनाइए सबसे पहले तो, और गैलरीज को अप्रोच करने में शर्माइए मत। अगर आप शर्मा गए तो आप पे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो भाई मैं लेकिन जी कंक्लूड करूं अगर नीरज के इन सारी बातों को, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि एक तो आपका पोर्टफोलियो, दैट इज समथिंग वेरी बिग रीजन टू गेट सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो में पहली चीज आपका बायोडाटा। बायोडाटा इंडिविजुअल हो, ये याद रखिए, ऐसा ना हो कि सबके जैसा, सबका जैसा है वैसा ही आपका है, फिर आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं दिखेगी। इंडिविजुअल बायोडाटा हो, अवार्ड्स और कॉम्पिटिशंस, इन सब पे आप शुरू से ही ख्याल रखें। जिन्होंने अभी तक नहीं रखा है वो अब से रखें, जो बायोडाटा में लगा पाए। सो पर्सनल टच हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कामों का। और एक चीज बड़ा बहुत बहुत अच्छा नीरज ने बताया, दो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट भी हो, लेकिन आप हर चीज के लिए हर को अप्रोच नहीं कर सकते कि आई कैन डायरेक्ट द मूवी, आई कैन एक्ट इन द मूवी, आई कैन सिंग द सॉन्ग, आई कैन डू द म्यूजिक एज वेल। ऐसा नहीं होगा, उस सामने वाले को लगेगा कि भाई ये तो कंफ्यूज्ड है। तो आप पहले रिसर्च कीजिए कौन सी गैलरी कैसा काम पसंद करता है, कैसा काम बेचना चाहता है, कैसा काम प्रमोट करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कीजिए। तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करना। और पिछले सेशन में भी हमने बात की थी कि हमें गैलरीज में जाना पड़ेगा, हमें इनॉग्रेशन सेरेमनीज अटेंड करनी पड़ेंगी, म्यूजियम्स में जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये स्पेशली नॉर्थ इंडियन आर्टिस्ट्स में ये बहुत ज्यादा होता है, लैंग्वेज बैरियर। उन्हें लगता है कि वी विल स्पीक इन हिंदी, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इस ग्लैमरस सोसाइटी में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। उसके पीछे एक चीज छिपी है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप अपनी किसी भी भाषा में बोलिए, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर। कॉन्फिडेंस हो, आपका काम अच्छा हो, बस आप निकल पड़ेंगे। और तो लैंग्वेज पे ध्यान, मैंने सारा सब कुछ नोट कर लिया, इसलिए मैं नीचे देख देख के बोल रहा हूँ। उसके बाद जब कभी कोई बोले कि भाई ठीक है अब और भी आप क्या करते हैं, तो अपने पत्ते खोलें और फिर लेट देम नो कि ओके यू आर known for lot of different things, you are into writing, you are into singing, you are into painting as well as sculpture and lot। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है एक आपको सीखने की। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नीरज ने बोली कि वाई, यू शुड आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्यों ये बनाया, किसी ने पूछा ये क्यों बनाया, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या है इसमें, और आप बोल ही नहीं पा रहे,
आपको बोलना ही नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले खुद से ही पूछ लीजिए वाई, क्यों मैंने ये डॉट लगाया रेड कलर का, क्यों मैंने ये ब्लू कलर का बनाया। नीरज ने बताया कि मैं हॉर्स पे काम कर रहा हूँ। इफ यू विल आस्क क्वेश्चन आप हॉर्स पे क्यों काम कर रहे हैं, नीरज विल डेफिनेटली हैव आंसर। लेकिन अगर किसी डिफरेंट आर्टिस्ट से मैं पूछता हूँ ये क्यों बनाया और वो नहीं बोल पाता है, चाहे काम कितना भी अच्छा हो, उतना कन्विंसिंग साउंड नहीं करेगा। तो ये आर्ट में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, दो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक चीज तो उन्होंने बताया कि रेडी फॉर रिजेक्शन। आप जगह जगह पे जाइए, हो सकता है वो सेलेक्ट भी कर ले। कोलाबा वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने अप्रोच किया, इनकी चीजें सेलेक्ट हो गई, हो सकता है आपकी ना भी हो। और जब नहीं होंगे तो आप हतोत्साहित ना हो, प्लीज आप डिमोटिवेटेड ना हो, कीप मूविंग, कीप मूविंग। एंड वन लास्ट थिंग, स्माइल इज अ कर्व लाइन विच मेक एवरीथिंग स्ट्रेट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीरज ने जो बोला पॉजिटिव रहिए, तो अपने आप चीजें आपको मिलने लगेंगी, अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे। सो नीरज, मैंने भी इंडिया आर्ट फेयर के साथ काम किया, डिफरेंट गैलरीज के साथ काम किया, पेंटिंग करता हूँ तो अलग अलग शोज में जाता हूँ, और बहुत सारे आर्ट पे लिखने विखने के भी दौरान बहुत सारे लोगों से जब बातें होती हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि हमारे फील्ड में आर्टिस्ट जो है वो कहता है कि आर्ट बोलता है, काम बोलता है। और काम के पास तो मुंह है नहीं, ना ही वोकल कॉर्ड है, काम तो बोलता नहीं है, बोलता तो इंसान है। जो आपने बोला कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और मैंने नोट की है कि आर्टिस्ट आर ऑलवेज आर्ट इज ऑलवेज वेलकम बट आर्टिस्ट आर नॉट। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जगहों पे वीआईपी प्रीव्यूज में आर्ट को दिखा के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो जो आर्टिस्ट है वो अगर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है या अच्छी पर्सनालिटी कैरी नहीं कर रहा है, तो वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख वाले जो बायर्स हैं, उनके सामने गैलरी कतराती है उस आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, उस आर्टिस्ट को मिलवाने के लिए। तो इस संदर्भ में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आर्ट पे काम करने के साथ साथ, आर्ट को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ, आर्टिस्ट को खुद को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए? क्या आर्टिस्ट को खुद पे भी काम करना चाहिए? आप पहले दूसरे वाले का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। ये बातें मैंने पहले भी इसमें आपसे यही बात बोली थी कि देखिए, एक पूरा पैकेज होना चाहिए आप, और ये पैकेजिंग जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक, देखिए सबसे पहले तो यही आता है कि आप अपने आप को वैल्यू करते हैं या नहीं करते, आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते। अगर आप अपनी ब्रांडिंग खुद नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुद वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आर्ट को या खुद को कैसे आगे आप करें। सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीव, ये मैं हूं इसमें। लेकिन एक बहुत थिन लाइन है यहाँ पे, कई लोग ना उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं और वो ईगो में या एरोगेंस में बदल जाते हैं। तो आपको बहुत सटल वे में उस चीज को समझना है, ये मैं हूं, दिस इज मी। और इस चीज में वो प्राइड, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब दिखना चाहिए। मैं खुद को अगर वैल्यू नहीं कर रहा हूं तो मैं बाकी चीजों को क्या वैल्यू करूंगा, या कोई मुझे क्यों वैल्यू करेगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और दूसरी बात, बीच में मेरे थोड़ा एक बात करने को आया कि वी हैव टू बी लाइक ए स्पॉन्ज। हम लोग बहुत जल्दी अपने आप के कुछ हम बाउंड्रीज बना लेते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यू हैव टू बी लाइक ए स्पॉन्ज। आप आने दीजिए ना सब कुछ, लेकिन जो नहीं चाहिए उसको बाद में स्क्वीज आउट करिए। तो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज टू जनरेट विद इन। डिसअपॉइंटमेंट आपको जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको सक्सेस स्टोरी बताई, मैं 30 साल से फील्ड में हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिली, बहुत जगह रिजेक्शन मिली, काम भी खराब हुए, डिसहार्टन भी हुआ, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, लेकिन आप सिर्फ अच्छे अच्छे को देख के आपको लगेगा नहीं मैं तो तोप हो गया, और बुरे को देख के लगेगा यार मेरे से तो बुरा कोई नहीं है। नहीं, यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को ये कहना कि मेरे ना घर में थोड़े लोग हंसते हैं कभी, मैंने अपने घर के, जो मेरा बेडरूम में मेरा अटैच बाथरूम है उसके दरवाजे पे मैंने शीशा लगाया, राइट। अब वो शीशा लगा तो सबसे पहले मैं ही अपने आप को देखता हूँ, उस सबसे पहले मैं देख के बोलता हूँ वाह क्या बात है, क्या चीज बनाई भगवान ने। तो यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है यार ये तो रोता ही रहता है। तो मेरे को देखिए, मेरे को और दूसरी
सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप आने दीजिए सब कुछ। आज मैं अगर ये 50 चीजें कर पा रहा हूँ तो मैंने कभी किसी चीज को ना नहीं करी। आप मुझे आज भी सड़क पे बोलेंगे कि जाके ये सड़क के ऊपर जो व्हाइट वाला लगाना, निशान लगाना है, इसको पेंट कर दो, ये ऊपर दीवार पे लगाना है, इस पे पेंट कर दो, तो मेरे लिए आज भी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। तो मेरे को अगर आप बोलेंगे कि ये गाड़ी के टायर के ऊपर पेंट करना है और हमें कोई मिल नहीं रहा, आप कर दो, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं करता हूँ ना। तो आई लर्न सो मेनी थिंग्स वाइल डूइंग इट। इसे आजकल हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो शायद वो अपने आप से थी कि मैंने कभी किसी चीज को ना ही नहीं करी। अब जब आप किसी चीज को ना नहीं कर रहे हो तो आप बहुत काम करते जा रहे हो, राइट? तो अपने आप चीजें जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर अब वहीं पे वही बात आती है कि जब हम अपने बिलीफ के ऊपर नहीं करेंगे, दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पहली बात तो स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योरसेल्फ। अब बात आती है कि आपका काम बोलता है या आप बोलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत बोलते हैं लेकिन काम नहीं है। तो ठीक है, मैं कहता हूँ भाई तेरी किस्मत है, तू बोल रहा है और तू जुबान का खा रहा है, तो इट्स ओके। तो मैं कभी भी, मेरा अपना मानना है कि आपका कंपैरिजन किसी से है ही नहीं, आपकी लड़ाई किसी से है ही नहीं। आपकी लड़ाई और आपका जो भी हिसाब किताब है, ताना बाना जो खुला है, वो आपका अपने साथ है। किसी का क्या अच्छा, किसी का क्या बुरा, आप खुद देखिए कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, राइट? अब हम गैलरी वाले के पास जाते हैं। अब देखिए, उनका काम है उस चीज को प्रमोट करना, राइट? अगर आपका काम अच्छा है तो आपका काम बिकेगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है, अगर आपकी किस्मत में, तो भी आपका काम बिकेगा। तो वो आप जज कर ही नहीं सकते कि आपको, लेकिन किसी को आपको प्रमोट करना है, वो आपको प्रमोट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका काम अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मेरे लिए कभी भी कोई भी काम पूरा रहा ही नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। अगर आप इंटरनेट से देख के 4 पेंटिंग बना रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है और मैंने बड़ा धांसू काम कर दिया है, तो आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो, और वो ऑनेस्टी आपकी दिखेगी कि आपने उस काम को ऑनेस्टी से किया है या नहीं किया। अगर आप ऑनेस्टी नहीं हो अपने साथ, तो दूसरा भी आप, ठीक है, आप शुरुआत में कर लोगे 4-5 रोज, उसके बाद क्या? सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। वो ऑनेस्टी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप कैसे दिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जैसे कि हैविंग सेड दैट, थोड़ी पैकेजिंग होनी चाहिए। अब मैंने बाल लंबे रखे हैं, मैं कानों में मैंने कुंडल डाले हुए हैं, कभी मैं नीले कर लेता हूँ बाल, कभी मुझे अच्छा लगता है। तो दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। ये मैंने कोई सोच के नहीं किया था कि मैं 20 साल के बाद दिखूंगा तो ऐसे मेरे बाल हो जाएंगे, नहीं। एक प्रोसेस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक फ्लो में जिए, जैसा आपका मन करता है करिए। और आर्टिस्ट को ये लिबर्टी होती है कि वो जैसा भी रहना चाहता है वो रहे। लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी है आपके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऑनेस्टी आपके, चाहे आप ग्लैमर के फील्ड में है नहीं है, कौन लोग प्रमोट करने वाले, वो सबको पता होता है। दुनिया बहुत स्मार्ट है, लोग बहुत स्मार्ट है। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी उनको पता चल जाएगा कि ये काम आपका है या नहीं है, ये कॉपी किया है या इन्फ्लुएंस हुए हो या क्या है। लेकिन वो एक बैलेंस करते हुए आपको दोनों चीजें करनी होती है और अपनी पैकेजिंग पे ऊपर ध्यान देना होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। आप किसी को आप कार्ड देते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर मुझे आपको कार्ड देना है, मैंने बहुत लोगों को देखा दुनिया में, वो ऐसे कार्ड पकड़ाते हैं, जी मेरा कार्ड, राइट? ये मैंने सीखा किसी से, ओके? तो मैंने, आप किसी कोरियन को देखिए, जापानीज को देखिए, आप बहुत, अब इंडिया में भी बहुत ट्रेंड है, वो अपना कार्ड देते ऐसे दोनों हाथों से आगे करके, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपको कार्ड दे। इट्स नॉट योर नेम, इट्स योर ए ब्रांड। वो आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं कि मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, मैं सौंप रहा हूँ अपने आप को, दिस इज मी। और वो कार्ड तक पहुंचने का जो आपका सफर है वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किलों वाला है। तो वो जो एक आपका एक छोटा सा 2.5 इंच का टुकड़ा जो आप दे रहे हैं दूसरे को, आपको उसमें भी रिस्पेक्ट अपने आप को देनी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कैसे जाते हो, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव सीन मेनी आर्टिस्ट फटे हुए कपड़े में भी आ रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, इट्स ओके। वो सब इतनी मैटर ही नहीं करती है चीजें। लेकिन आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अप्रोच है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। और ये दूसरा कि ये मेरे साथ का है, इसकी पेंटिंग अच्छी बिक रही है, इसका काम अच्छा हो रहा है,
मेरी पेंटिंग दिख नहीं रही, मैं काम करना छोड़ दूं। ये देखिए, ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और आपका काम दिख रहा है, तो देखिए लाइफ इज ए फुल सर्कल, वो चक्कर तो चलता रहेगा। कभी आप इधर है, कभी नीचे, कभी ऊपर, वो सिर्फ चीजें चलती रहेंगी। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आप अपना काम करते रहिए और उसको अपनी ऑनेस्टी से करते रहिए। तो मैं जैसे बात हो रही थी पिछले दिनों भी कि आजकल मतलब प्रोसेस एक चल रहा है हमारा, एक चर्निंग चल रही है। तो आपका सवाल खुद से होने चाहिए, कौन से टाइम पे आप अच्छा काम कर पाते हो, किन लोगों के साथ, जैसे आज हमारी चर्चा हो रही है, कितने लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप घर पे बैठ के फोन पे बात कर रहे हो और आर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कहाँ पे आप अपने काम को लेके जाना चाहते हो। तो ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को जानना और अपने काम को जानना। दुनिया जान जाएगी, लेकिन देखो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा, ये नहीं कि मेरा काम तो है नहीं लेकिन आई गेट इनटू इट, नहीं। सो मेरा ये टेक है इसमें। बहुत मोटिवेटिंग। और ये सीखना पड़ेगा, मतलब होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि केवल काम अच्छा हो जाए, आप ऐसे ही हो कहने का मतलब मैं आउटर ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या पहन रहे हैं, कैसे बाल बना रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट कितने हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ अपने आप से कितने ज्यादा अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो नीरज ने बोला। उसके बाद वो अपने आप झलकता है। आप कुछ भी पहन के आइए, हुसैन साहब ने तो स्टीरियोटाइप बना दिया वो कुर्ता पहन के और हवाई चप्पल पहन के, लेकिन उनके जैसा कॉन्फिडेंस शायद फिर दोबारा आएगा, कब आएगा पता नहीं। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, गौरवान्वित होना अपने ऊपर बहुत जरूरी है। आर्ट भी अच्छा हो, रियाज बहुत अच्छी हो, ये बहुत जरूरी है। तो एक मल्टी डायमेंशनल आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। आप खुद पे भी काम करना पड़ेगा और आर्ट पे भी काम करना पड़ेगा। आप सकुचाएं नहीं, आप हेजिटेंट फील ना करें कहीं पे भी जाने में, किसी गैलरी वालों से मिलने में, किसी भी इनॉग्रेशन फंक्शन को अटेंड करने में, क्योंकि तभी फेस वैल्यू बनेगी, तभी लोग आपको जानेंगे। क्योंकि एक चीज पहले क्वेश्चन के बाद ही नीरज ने बोल दिया था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं और अपने घर में कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर हम ब्रॉडली बाइफरकेट करें तो 2-3 एवेन्यूज हैं हमारे पास। एक प्राइवेट गैलरीज और इनिशिएट करने के लिए, और एक गवर्नमेंट गैलरीज है। गवर्नमेंट गैलरीज जो भी ललित कला एकेडमी की है या त्रिवेणी की है या जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है, जो भी है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की हो और अंडरटेकिंग हो, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनके वेबसाइट पे सारी अवेलेबिलिटी है, आप वेबसाइट चेक कीजिए, आपको सारे प्रोसीजर के बारे में पता चल जाएगा। और प्राइवेट गैलरीज को अप्रोच करने के लिए नीरज ने बहुत अच्छे से बताया। पोर्टफोलियो वगैरह गवर्नमेंट वाले भी मांगते हैं, वो भी सेलेक्ट करके ही देते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फॉर्म भरा और हमें गैलरी मिल गई। लेकिन प्राइवेट गैलरी को अप्रोच करने के लिए इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। आप मेल कीजिए, आप फिजिकली जाके लोगों से मिलिए, और जरूर 1-2 रिजेक्शन के बाद आपको रास्ते मिलेंगे ही। हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो एक भी रिजेक्शन ना मिले। तो ये तो एवेन्यूज के बारे में बात हो गई, ये पर्सनालिटी के बारे में बात हो गई। So these are the ways through which we can promote our art. So the house is totally open for question answer, और attendees को चाहूंगा मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस पूछने के लिए तैयार हो जाएं। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। नीरज, आई वुड लाइक टू अनम्यूट मिस स्मिता। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि वो सीधे एक क्वेश्चन पूछे, स्क्रीन पे आए। आई एम अनम्यूटिंग यू स्मिता, प्लीज गो। Yeah, good evening, Ujjwal, and good evening, Neeraj Mitras. It was really a lovely and quite motivating session. I just want to ask, like in this lockdown session, जब people are not moving, वो लोग बहुत बाहर नहीं जा रहे हैं, हम galleries approach करेंगे, तो are there online avenues जहाँ पे हम art forms को डाल सकते हैं? कुछ ऐसे web links या online links या कुछ ऐसे platforms हैं जो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन चीजों को, एंड देन वी कैन मोटिवेट द आर्म्स। एंड एक चीज है कि आप ज्यादातर हम दिल्ली या ये आई थिंक हम अपने देश के बाहर जहाँ पे आर्ट फॉर्म्स को, या किस टाइप के आर्ट फॉर्म्स है, लाइक पेंटिंग्स है या ओरिगेमीज है या स्कल्पचर्स मेकिंग है या मड
स्कल्पचर्स कुछ अलग से बना रहे हैं, या जैसे कल एमसील का एक स्कल्पचर मैंने बनाया था। तो द थिंग्स आर लाइक व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इज मूविंग विच प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। हम ग्लोबली भी थोड़ा फोकस करके क्या कुछ इंटरनेशनल एवेन्यूज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकते हैं जहां हम प्रमोट कर पाए जो भी चीजें हैं हमारे पास। ओके, इट्स so कोविक ओरिएंटेड क्वेश्चन, और ये हाँ, आफ्टर मैं कोविक Yeah, भी जाएगा। yeah, हाँ, yeah, so yeah. थैंक यू स्मिता, थैंक यू। या नीरज प्लीज। सो सबसे पहले तो ये है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये लॉकडाउन है तो मैं इसको बोलता हूँ ILL। तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं ओ इल, मैं बोलता हूँ नो, इट्स आई लव लॉकडाउन। मैं मतलब आई जस्ट सिंपली लव इट एंड आई एम लविंग द प्रोसेस बिकॉज आपको बहुत काम करना मिल रहा है, आप बाहर जा ही नहीं रहे हो, राइट? हालांकि चॉइस हमारी है लेकिन आप बाहर नहीं जा रहे हो और दुनिया आपकी मुट्ठी में है, एक फोन के अंदर आपके सब कुछ है। एंड देन सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ कनेक्ट हुए हो आजकल, और अगर नहीं हुए हो तो ये टाइम है, बिकॉज आपके पास एक्सटर्नल जितनी भी आपके कनेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, फिल्टर हो चुका है सब कुछ। तो फिल्टरेशन का आपको फायदा उठाना इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो उठा रहा हूँ एंड आई होप कि बहुत सारे लोग उठा रहे होंगे। अब रही बात के एवेन्यूज क्या है हमारे पास, मैं इस टाइम पे 3 शोज ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ जो मेरा इस महीने में है। एक मेरा गैलरी का वर्चुअल शो है, एक मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसको मैं मेंटर करता हूँ, उनका शो है। एंड देन आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ सोलो शो आल्सो, एंड देन आई हैव गॉट सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। तो मेरी पूरा एक साल जो मेरी फिजिकल गैलरी में उतना मैं एक्टिव नहीं होता था, वर्चुअल टाइम पे मैं और ज्यादा एक्टिव, और मेरे और चीजें हैं यहाँ पे। मैं एक बहुत सिंपल बात बोलूंगा, नेटवर्क एंड नेटवर्थ, दे आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो अभी नेटवर्थ जो है वो हमारी उतनी नहीं काम कर रही है, तो दिस इज अ टाइम फॉर नेटवर्क। ये नेटवर्किंग आप जितनी कर लेंगे, और नेटवर्किंग बहुत इजी है, आप कोई भी किसी भी आर्ट ग्रुप का आप हिस्सा बनिए, उसमें आपको रोज ओपन कॉल फॉर आर्टिस्ट आएगा जिसमें बिना फीस के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आप अलग अलग जगहों से हैं। मैं जो अभी शो ओपन किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे को एंट्रीज जो है वो असम के किसी गांव से भी आ रही है, कोई तमिलनाडु का बंदा आ रहा है, कोई केरला के किसी रिमोट विलेज का एक बंदा है वो मेरे को पेंटिंग भेज रहा है। सो ये तो जगह है, ये तो टाइम है कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। So I'll share my details of the upcoming shows to Ankur also, and he can give it to, you can post it in your group wherever you're doing it, so they can take part in that. And ये मेला जो है मेरा, इसमें कैश अवार्ड नहीं है, लेकिन the other show which I am doing उसमें 25,000 का एक कैश अवार्ड भी है, so that we are able to motivate youngsters also and professionals also. और पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, वो सबको अच्छा ही लगता है, और अगर वो अवार्ड के रूप में आता है तो और अच्छा लगता है। So these are the kind of things. And अभी ICCR ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया था, उन्होंने ट्राइबल को लेके, फोक को लेके, कंटेम्प्रेरी को लेके उन्होंने 1 महीने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने शो ओपन किया था, और उनको दे रिसीव मोर देन 8,000 एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, और कुछ नहीं करना था उनको, सिर्फ अपलोड करना था लोगों को। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग, और वही है कि आजकल जितने भी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या वो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, यू हैव टू, मतलब वो आपको BG से AG का जो है ना वो सफर तय करना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एंड वर्चुअल। आप, और दूसरी बात, आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात की थी, सो देयर आर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आल्सो, लॉट ऑफ गैलरीज आर आस्किंग फॉर दीस थिंग्स कि आप आइए, पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए हमारा। और अभी कोई नेशनल और इंटरनेशनल टाइप का कुछ रह नहीं गया, इस टाइम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ऐसा कुछ है नहीं, इट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ये ट्रू ग्लोबलाइजेशन है जहाँ पे सब कुछ वर्चुअल है। तो आप कह नहीं सकते कि हमारे को कहाँ पे आप बाउंड्री को डिसमार्केट करेंगे कि यहाँ पे खत्म हो गई हमारी बाउंड्री या यहाँ से शुरू हुई है, वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यही है कि कनेक्टिंग विद पीपल, एंड तो मेरा दिमाग तो मतलब आई एम चर्निंग आउट मेनी आइडियाज के कैसे हम पूरी दुनिया को जो है एक साथ यहाँ पे अपने एक आर्ट वर्ल्ड के अंदर, जो हमारा अपना आर्ट वर्ल्ड है, इंडिया का आर्ट वर्ल्ड है, या हमारी गैलरी है, या मैं हूँ, या मेरे साथ जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, और या जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सब कैसे हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपकी आवाज दूसरे तक जानी चाहिए,
और आपकी आवाज, उनकी आवाज आप तक आनी चाहिए. द होल आइडिया इज दैट, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, और हमारी भारतीय सभ्यता में तो कमाल का काम है हमारे यहाँ पे. अगर आप आर्टिजन्स को देखें, क्राफ्ट्समैन को देखें, फोक आर्ट को देखें हमारे, तो दे आर अमेजिंग. आई डोंट नो हमने कितने लोगों को इंस्पायर किया है इस चीज. अब और हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई होप कि यू गॉट योर आंसर. या सो गूगल बाबा है, गूगल बाबा को थोड़ा सा वो परेशान कीजिए. यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑनलाइन गैलरीज जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं. सो नीरज, आई वुड लाइक टू कॉल माय ऑनरेबल HOD डॉक्टर नीतू मल्होत्रा टू गिव यू वोट ऑफ थैंक्स. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हमें दिया है, आर्ट पे चर्चा, जिस पे चर्चा जारी रहेगी. तो नीतू मैम, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू Yes. यू? Yes. या प्लीज मैम. Thank you so much, Ujjwal. Thank you. Good evening, Neeraj ji. Good गुड evening. इवनिंग मैम. सर, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी आपको, जब उज्जवल जी ने पहले प्लान किए थे लेक्चर्स, क्योंकि हमारा डिजाइन कॉलेज है, तो हम ये सोच रहे थे कि चर्चा, मगर इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि जितने आर्टिस्ट आए तीनों, ये 4th सेशन है इनका उज्जवल जी का, तो इतने इंटरेस्टिंग आए कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. और मतलब मैंने जो पर्सनली देखा, आर्टिस्ट जो बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, एंड जो आपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दी कि आप क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहिए, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करो, वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, इट हार्डली मैटर्स. आप जो बोल रहे हो, अपने काम को एक्सप्रेस करो, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, लव योर वर्क, रिस्पेक्ट अदर्स. मतलब अपने आप में ईगो ना आए, अपने काम से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, तो बहुत बड़ी चीज है. एक मैं आपको इंसिडेंट्स बताना चाहूंगी. जैसे फाउंडेशन के बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो उज्जवल जी ने उनको टास्क दिया था, एक बॉल दे देते हैं हम स्टूडेंट को पूरी. तो टास्क देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स उन्हें कह रहे थे कि सर हम कर नहीं पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट नहीं है. तो हमने क्या किया, उन्हें पूरी बॉल दे दी, एंड स्टूडेंट्स ने एक टीम बना दी, उनकी 4 टीम्स. इतना वॉल को इंटरेस्टिंग पेंट किया, इतना अच्छा आर्ट वर्क दिखाया उसमें कि आप मतलब जैसे आएंगे कॉलेज में तो हम आपको वो दिखाएंगे. स्टूडेंट्स का वर्क, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एक गुरु का काम होता है, जो हमारे टीचर्स इनिशियली स्टेज पे ही देते हैं. एंड उज्जवल भी खुद एक आर्टिस्ट है, एंड स्टूडेंट्स में जो मोटिवेशन एक आर्टिस्ट इनिशियल स्टेज पे ला सकता है, दैट इज कमेंडेबल. एंड जो ये सीरीज है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी चलती जाए. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल. आज हमारी चेयरपर्सन मैम भी नहीं आ पाई हैं मीटिंग में, एंड प्रिंसिपल भी नहीं आ पाई हैं, पर ये जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, और उज्जवल जी ने जो वेबिनार्स, ये जो सीरीज आर्ट पे चर्चा ऑर्गेनाइज किए हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एंड नीरज जी, मैं चाहूंगी आप कॉलेज में विजिट करें, हमारे आए, बच्चों से मिलें और उन्हें और नॉलेज दे रिगार्डिंग पोर्टफोलियो एंड देयर वर्क, और उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि हम लोग खुद आपके इतने अच्छे जो आपने व्यूज दिए, उससे मोटिवेशन हमें मिला है. थैंक यू सो मच उज्जवल. आप नीरज जी हमारे कॉलेज में. हाँ जी, डेफिनेटली. लो जी सर, एक वर्कशॉप तो बच्चों के लिए आपको करना ही पड़ेगा. तो फरमान जारी हो गया है, तो ये वी विल प्लान पोस्ट कोविड. आप आए और हमारे बच्चों को वो दें. और एक बड़ा अच्छा सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक कमेंट आया है, एक डिजाइनर है मीनाक्षी प्रकाश, उनका कि आई फील दिस सेशन इज नॉट ओनली अबाउट आर्ट पे चर्चा, इट्स रियली गुड दैट यू मेंशन्ड you also need to appreciate yourself whether people like it or not. अच्छा, ये holistic Exactly. नहीं हो, बट अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो. लोग वो एक था ना, कौन सी मूवी थी सलमान खान की अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, काइंड ऑफ की पीपल आर अप्रिशिएटिंग और नॉट, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. अच्छा, हमारे पास 5 मिनट है, अब ये चर्चा हो रही है, तो मैं एक और डिजाइनर है, ज्वेलरी डिजाइनर है, आशिना ग्रोवर. मैं आशिना जी को वो कुछ कहना चाहती हैं, तो जब चर्चा हो ही रही है तो मैं आशिना जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. आशिना प्लीज आप फटाफट सबमर्ज कीजिएगा. वी हैव वेरी लेस देन 3 minutes. Please go. Yeah, so hello everybody. I hope I'm audible. So it's very nice and informative session. I'm so sorry I cannot turn on my camera. Okay, camera is not working. Because okay, it has some issue. Yeah. So just quickly, I just like to say I was recently writing a paper on COVID-19 and art.
and my paper mostly was related to public art and how in terms of COVID-19, as Neeraj sir rightly pointed, COVID-19 ke amidst how art is a blessing in disguise. So I've written all those important things जो public spaces में visually हमें देखने को मिल रहा है. And I'd also like to say everybody to just Google COVID-19 and public spaces related to artwork, and they're really very beautiful artwork that people across and artists across the nation are coming together and they're putting their artwork on roads. तो वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना आर्ट को देखने का कि हम वो वॉल आर्ट पे देखते हैं एक डिफरेंट एक्सिस से, तो लुकिंग जब वो ड्रोन्स ने कैप्चर किया है टॉप व्यू से, तो डिफरेंट डिफरेंट रोड्स हैं आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना में, यूपी में, जो एकदम मेन रोड पे चौराहे पे, जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस पता लगे अबाउट कोविड-19, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पता लग रहा है. इट्स लाइक डिजाइनर्स लाइक अस, जो हम यूजुअली कहीं जाते हैं तो ब्यूटीफुल सी वॉल दिखती है, सेल्फी के लिए कैप्चर कर लेते हैं या उसको वॉलपेपर के लिए कैप्चर कर लेते हैं, irrespective of the fact कि how we are not looking behind the thought of the artist, the effort of the artist that is put behind that wall. So I would just like to say everybody to just Google different images and you'll be surprised to see beautiful artwork of these artists who have worked dedicatedly and painted different roads, chaurahas, and not only walls but all these little areas and districts also in the regional languages. And I think art is one thing which makes us together as one, and it ignites the beautiful feeling of unity. So I would also like to thank all the artists out there who have done this beautiful work. It's just a little my thing that I wanted to involve, and it's very interesting session. Thank you so much everybody. Neha ma'am, Ujjwal sir, Neeraj sir, thank you so much. थैंक यू सो उज्जवल, मच. एक सवाल, एक हाँ. सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सवाल था शायद कॉपीराइट को लेके एक कमेंट में, अगर आप. हाँ, कॉपीराइट पे एक सवाल है. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम मिस महिमा मलिक. शी इज आल्सो अ डिजाइनर. I just want to ask that when we are putting our work online or on virtual platforms, how can we tackle that copyright issues which we face, the people, because it's an open platform, so how can we tackle those problems? Don't you think so that if somebody is copying you, it means that you have reached somewhere? So, can't handle this. We have got pros and cons of both, and when you are on an open platform, there are people who will copy you, and so let them copy. And copyright issue, nobody implements here. We don't take any copyrights on any artworks, even if we do. So the legal processes are very long, and it's a very different thing. And this copyright issue and this copying of the artwork is nothing new in the art field. A lot of it's played on a big level also in a very different manner, and so you can't do anything about it as such, to be very frank. It's just that you take it in a other way around, that whatever you're creating, and if people are following it and people are copying your work, it means that you have reached somewhere, and take it as a blessing. And let people copy it. It's okay. You can't do anything about it. ठीक है, ये एक अच्छी चीज पता चल गई कि लोग कॉपी कर रहे हैं, यानी आप कहीं पहुंच चुके हैं तभी Exactly. आप कॉपी हो रही है. और ठीक है, अच्छी बात है. एक कहानी है, ये पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, बट मैंने कहीं पे पढ़ी थी या सुनी थी हुसैन साहब के बारे में कि उनको किसी ने बोला, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, तो किसी ने बोला कि भाई मैं तुमको एक वक्त का खाना दूंगा, तुम्हें मुझे एक वक्त एक पेंटिंग देनी पड़ेगी छोटी सी. तो वो जो बंदा जो भी होगा वो आज अरबपति खरबपति जरूर होगा, बट हुसैन साहब भी नहीं वो देते गए और आगे बढ़ते गए. उस समय उनकी जरूरत खाने की थी, खाना खाते गए, पेंटिंग. तो आपका दिमाग जो है ना, इफ यू आर स्किल्ड फ्रॉम योर माइंड, दैट कांट बी स्नैच्ड और दैट कांट बी कॉपीड. आप कुछ नया बना लेंगे, और वो प्रोसेस चलता रहेगा. और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हम देखते हैं कि ये तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. एक चीज बस सोच के चलिए कि कोई हमारी कॉपी कर रहा है तो यानी हम कहीं पहुंच गए. अगेन द कॉन्फिडेंस वाली चीज आ गई यहाँ पे. इट वाज वंडरफुल सेशन नीरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट वाज वेरी मोटिवेटिंग एक आर्टिस्ट के लिए.
एंड एक और चीज, थैंक टू स्पेशली उज्जवल जी एंड लाइब्रेरी सेल स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। एंड नीरज जी ने तो कमाल कर दिया, बरसात भी आ गई, 1.5 घंटा इतना बरसात का इतना कनेक्ट चलिए, कि माहौल ऐसा हो गया। हाँ जी, हाँ, शुभ शुभ हो गया, बारिश आ गई, सब कुछ शुभ हो गया। तो फिर हम अगले सेशन में, थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं सबसे अच्छी चीज ये है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में बात होगी, बट ये तो दैट इट वेंट बियॉन्ड ऑल द बाउंड्रीज। ये सब लोगों के बारे में बात हो गई, जो आर्ट क्रिएटिव फील्ड में है भी, जो नहीं भी है, सबके बारे में ये बात हो गई है। सो बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपको यहाँ पे बुला के। और फिर से हम अगले वीक एक नए आर्ट पे चर्चा में मिलेंगे, सब लोगों के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होंगी और ये कारवां चलता रहेगा। और अच्छी बात हो गई, निकले थे अकेले और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और मैम ने जैसे बोला, बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, नीरज जी इन चीजों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक हमारा सेल है, लाइब्रेरी सेल, जिसके सौजन्य से ये सारा प्रोग्राम होता है। और उसके बच्चे बड़े एक्टिव हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो लास्ट एक रिमार्क के लिए मैं नीरज जी आपको बोलूंगा कि कुछ बोलिए और भी मोटिवेटिंग, जो हम मोटिवेट होते होते इस सेशन को एंड करें, प्लीज। ठीक है, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, क्योंकि एक टीम वर्क है। एंड थैंक यू उज्जवल, स्पेशली टू यू फॉर हैविंग फेथ इन मी के मैं जुड़ूं आपके साथ, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। एंड दूसरा ये, मैं बाकी लोगों के लिए, स्पेशली यंग जो हमारे एनर्जेटिक टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चे वहाँ पे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज समझ लीजिए या मेरी ब्लेसिंग समझ लीजिए, या जो भी आप उसको कहना चाहें, वो ये है कि आर्ट फील्ड में कभी भी किसी भी काम को आपने ना नहीं बोलना। किसी भी चीज को, कोई भी अगर आपके पास स्कल्पचर, पेंटिंग, XYZ किसी भी चीज के लिए आ रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट की चीज है, चाहे वो लिखने की चीज है, या कोई गाने की चीज है, या किसी के लिए भी आ रहा है, आपने कभी उस चीज को इनकार नहीं करना कि मेरे को नहीं करना है। तो एक वो जो एंथू होता है, नेवर से नो एटीट्यूड फॉर थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगा। हो सकता है कि वो चीज आप एक बार करके छोड़ दें, लेकिन जिंदगी में दोबारा अगर आपको वो चीज आएगी तो आप बोलेंगे, अरे यार ये तो मैंने किया हुआ, तो मुझे पता है कैसे करें। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं है तो वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहेगा। तो मेरे टॉक्स का ये चर्चा भी रहा है, आई कॉल इट व्हाई नॉट एटीट्यूड इन लाइफ। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई आपको कहता है तो आपने ये नहीं बोलना कि व्हाई, कि मैं क्यों करूं। आपने सिर्फ ये एटीट्यूड रखना है कि व्हाई नॉट, कि मुझे ये करना है एंड आई कैन डू इट। सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन, कि वो आपके अंदर भगवान ने शक्ति जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन उसको आप निकालिए और खुद को रोशन कीजिए और इस समाज को रोशन कीजिए। एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप क्रिएटिंग। सो दिस इज माय मैसेज टू यू ऑल। So thank you so much for this why not attitude, and with the smiling face we are signing off. Ma'am, would you like to say something? I think बहुत अच्छा लगा, एंड इतना टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes, इतना टाइम जो दे स्टूडेंट्स को, उसके अंदर कितना ज्ञान होगा। तो मैं स्पेशली इनवाइट करना चाहूंगी, आप जब कॉलेज खुलेंगे तो हमारे कॉलेज में आके स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करें। ठीक है, प्लेजर विल बी ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Neeraj. We will meet again. वर्कशॉप होगा, उसमें हमारी मुलाकात होगी। और आप कीप इनलाइटिंग द स्टूडेंट्स एंड अदर फ्रेटर्निटी मेंबर्स। अगले वीक फिर इसी समय, इसी टाइम, इसी दिन मिलेंगे नए आर्ट पे चर्चा, नए टॉपिक के साथ और एक नए बहुत अच्छे स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।